वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग लेक्चर। इसमें हम लोग आज बात करेंगे डायरेक्शन की क्लैरिटी। अब होता क्या है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन आ जाती है कि एक टाइम फ्रेम आपको ये कह रहा है कि बाइंग होगी और दूसरा टाइम फ्रेम आपको ये कह रहा है कि सेलिंग होगी। जिसे आप सपोर्ट समझते हैं वहां से बाइंग नहीं होती, जिसे आप रेसिस्टेंस समझते हैं वहां से सेलिंग नहीं होती। ये उन लोगों के लिए भी जो बिगनर है उनको भी ये प्रॉब्लम है, और जिन्होंने प्राइस एक्शन सीखी है वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए, किसी भी स्टॉक में आप इस तरह की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए ब्रेकआउट आया, ठीक है। ये ब्रेकआउट आया, इस एरिया को अगर आप देखें तो इस एरिया से ये प्राइस बैंड वन है, ये है प्राइस बैंड टू। मतलब इस रेसिस्टेंस एरिया को, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था, इसे मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया। तो आपको ये पता है कि कोई भी रेसिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। आप टेक्निकल एनालिसिस ने आपने पढ़े हो या फिर आप प्राइस एक्शन, किसी भी, रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक ही चीज है। बस अगर ब्रेक हो जाए सपोर्ट, वही रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आप देखते होंगे कि ठीक है, आपने यहाँ पर जिस भी टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट देखा, उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाता है और ये फेल हो जाता है, यहाँ पर फेल हो जाता है। मैं आपको दो एग्जांपल्स बताऊंगा, और वो दोनों एग्जांपल हैं, वो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं और एक मेरे स्टूडेंट हैं। दोनों ने, उनके साथ जो मैंने सेशन किया उसमें एक क्रूड ऑयल का आपको एग्जांपल मिलेगा, एक सिल्वर का एग्जांपल मिलेगा। दोनों में यही प्रॉब्लम है कि एक सर्टेन लेवल पर यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि यहाँ से बाइंग होगी या फिर सेलिंग होगी। आपने जो भी चीज़ पढ़ी है, आपने देखा कि ठीक है, रेंज है, रेंज के ब्रेकआउट है, यहाँ पर इन्वेंट्री आई है, हर कुछ सही है आपका, लेकिन फिर भी ये जो बाइंग है ना वो काम नहीं करती है। तो हम लोग इसके पीछे रीजंस को देखेंगे, टाइम फ्रेम का क्या प्रॉब्लम है उस चीज को देखेंगे। दो एक स्टेबल टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों वो स्टेबल है, ठीक है। और इस केस में क्या करना चाहिए, एक सही अप्रोच यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस चीज को समझते हैं कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती क्यों है। देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम कौन सा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 मिनट पे काम कर रहे हो, 10 मिनट पे काम कर रहे हो, 15 मिनट पे कर रहे हो, 30 मिनट्स पे कर रहे हो, 1 आवर पे कर रहे हो। आपको एक चीज ये समझना है कि किसी भी टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो, ट्रेंड आर ऑलवेज इक्वल। मतलब कहने का मतलब है, आप अगर 5 मिनट्स पे काम कर रहे हो, 10 मिनट्स पे, 15, 20, 30, 1 आवर, किसी पर भी काम कर रहे हो, अगर ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, तो ये मार्केट, जैसे अगर आपने अप ट्रेंड देखा, हायर हाइज हाई लोज की सीक्वेंस हो रही है, तो अप ट्रेंड ही रहेगा। 10 मिनट पे भी वही दिखेगा, 15, 20, 30, 1 आवर पर भी वही दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा इससे ऊपर के टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है, आपको अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पर ही ये चीजें देखने को मिलेगी। तो जो आपकी क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन है वो हमेशा आपको अपने ट्रेडिंग का जो आपका टाइम फ्रेम है उसको हमेशा देखना है, ठीक है। अब यहाँ जब आप ये चीज देखना शुरू करते हैं तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा एरिया आ जाता है, कोई जोन आ जाता है जहां पर आपको ये प्रॉब्लम है कि अब मार्केट यहाँ से अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। आप अगर एवरी समय, हर समय अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर, मतलब 70 to 80% केसेस ऐसे होंगे जहां पर आपको क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी कि आपको करना क्या चाहिए। आप जो भी सेटअप देख रहे हो, हायर हाइज, हायर लोज, हैमर, शूटिंग स्टार, पिन बार्स, कुछ भी आप कर रहे हो, आप बिल्डअप ऑब्जर्व कर रहे हो, ब्रेकआउट कर रहे हो, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो हम लोग, सबसे पहले मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ कि कहाँ पर वो प्रॉब्लम है, और वापस से हम लोग इसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, अभी रिसेंटली ही एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इस पर क्रूड ऑयल पर उनसे डिस्कशन हो रहा था, और वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी एंट्री कहाँ पर थी और उनको प्रॉब्लम क्या हुआ। अब देखिए, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ठीक है। अब इस एरिया को अगर आप देखें, यहाँ पर इस एरिया को, तो इस एरिया से एक डेटा रिलीज के बेसिस पे
उनकी यहाँ मतलब इस मूव को उन्होंने देखा था, ठीक है। अब इस मूव के बाद मार्केट वापस से इस सपोर्ट एरिया पर आता है और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के उनकी जो बाइंग थी, सो इस सपोर्ट के नीचे जैसे मार्केट गया, वापस आ गया, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया मार्केट ने। एक ये आप इसे कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट है जो फेक था, और यहाँ पर मार्केट है, और इस लेवल पर एक फिर से रेंज फॉर्म हो रहा है जहां पर है कंफ्यूजन, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंफ्यूजन है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखता है। अब यहाँ पर चार्ट को आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, जो डिमांड एंड सप्लाई से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक डिमांड एंड सप्लाई है। तो यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल जब किसी लेवल पर इस तरह से सपोर्ट आती है, आपको पता है ये बहुत सारा पैसा है इसमें, और इसके बाद फिर से एक रेंज डेवलप हो रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आप इतना चार्ट देख रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में इस लेवल से जो ब्रेकआउट पर मैं एंट्री लूँ। कुछ लोग स्टॉप लॉसेस को यहाँ रखेंगे, टारगेट्स इस लेवल तक आप रखोगे, इस हाई पॉइंट तक। कुछ लोग, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब तो ये तो वैसे भी गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, लेकिन उसके बाद भी देखिए मार्केट ने ऊपर की तरफ गया ही नहीं मार्केट। तो हम लोग कैसे, हर वो चीज जो आपको चाहिए यहाँ पर दिख रही है, वो पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, वो सेटअप्स आपके दिख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप आपके ट्रेड्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जो टाइम फ्रेम है उनकी एंट्री 15 मिनट्स पर थी। अब ये सिल्वर का चार्ट है, एक हमारे उनका एक जिन्होंने ये ट्रेड लिया, वहां पर देखिए वो इस एरिया में सेल करना चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है। अब इसे मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब देखिए कि मार्केट क्या है, निगेटिव है। आप देख रहे हैं कि इस एरिया से जो हाई है लो होता जा रहा है, और मार्केट फर्दर लो लगा रहा है, इस हाई के नीचे भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड देखिए निगेटिव है, फ्लो निगेटिव है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आता है, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, ठीक है। सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हुआ, वापस से इस लेवल पर आता है, तो उनकी सेलिंग इसमें थी। अब उनके टारगेट्स कहाँ थे? उनके टारगेट्स, आप अगर इस तरह से ट्रेड करोगे आपके टारगेट्स यहाँ होंगे, ये लो पॉइंट या इसके आगे मार्केट जाए। लेकिन मार्केट थोड़ा सा परफॉर्म करता है और यहाँ से रिवर्स हो गया, और रिवर्स ऐसा हुआ कि देखिए मार्केट अभी तक इस ट्रेंड में है ऊपर की तरफ। अब दोनों के आंसर्स में आपको ये चीज दूंगा। देखिए सबसे पहले तो एक चीज है कि आप क्रूड ऑयल में ये देखें, ये परफॉर्म ना करना और ये नहीं करना, तो इसके पीछे जो आंसर्स है वो क्या है। देखिए सबसे पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो दो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताएं, उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। या आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप स्विंग कर रहे हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आपके जो टारगेट्स है 2 से 4 दिन 5 दिन में अगर आपके टारगेट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज आप कर रहे हो तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा, जो वैसे तो दो टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम फ्रेम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम ये है कि इसकी कोई भी कैंडल बनती है, अब इस कैंडल में जो आप देखो ओपन है, ये लो है, ये हाई है, और ये क्लोज है। तो अगर आप इसको इक्वल्स टू करो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है। आप इसको ध्यान से समझिए। अब इसको चार्ट बनाना है तो आप चार्ट कैसा बनेगा, कोई भी इस लेवल पर 9 AM में मार्केट ओपन हुआ। अब देखिए कि यहाँ से मार्केट इस लेवल से सेल ऑफ हमें देखने को मिला, वापस स्टॉक ऊपर की तरफ इस तरफ गया और यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्लोज, ये है ओपन, ये है हाई, ये है लो। अब कोई भी कैंडल, एक तो आप आदत बना लो कि कोई भी कैंडल को देखो ना, आपके दिमाग में, माइंड में ये चीज आने चाहिए। अगर ये आ रहा है ना, तो आप बहुत अच्छे से इस कैंडल का जो इंटरप्रिटेशन है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो आप। तो आपके कैंडल में
ये चीज है, ये चार्ट है। तो अब क्या है ना कि इस लो की भी इंपॉर्टेंस है, हाई की भी इंपॉर्टेंस है, ओपन और क्लोज की भी है। और ये जो प्राइस है, आप अगर यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर से हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है, ये क्या है, एवरेज प्राइस। मतलब अगर आप इसे अगर रेंज की तरह देखो तो ये आपका एवरेज प्राइस है। जो मेजोरिटी ऑफ डिसीजन होते हैं ना, वो इस लेवल से होंगे, या तो इस लेवल से होंगे, या तो इस लेवल से होंगे, ठीक है। एक चीज ये आपको माइंड में रखना है। तो डेली टाइम फ्रेम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके उसका जो ओपन क्लोज ये सारी चीजें होता है। सेकंड, अगर आप जिस भी टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो, जैसे आप अगर मान लो 30 मिनट्स पे काम कर रहे हो, तो आप अगर 30 मिनट्स पे काम कर रहे हो तो आप उसको 2 आवर के टाइम फ्रेम को देखो। आप 1 आवर पे काम कर रहे हो तो ऊपर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पर काम देखो। एक टाइम फ्रेम आपको ऊपर जाना है। इससे क्या होना, ये है सेकंड टाइम फ्रेम देखने का तरीका, जो आपको हमेशा क्लैरिटी देगा डायरेक्शन की। इस चीज को चलिए हम समझते हैं कि अगर ये दो चीज हम लोग अप्लाई करें तो किस तरीके से वो जो डिसीजंस है वो सही हो सकते हैं, ठीक है। इस पर आते हैं। अब आप देखिए कि ये वो मूवमेंट है जिसके बाद उनकी बाइंग थी। अब आप हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और इसी एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग इसे मार्क कर देते हैं, एक लाइन से मार्क कर देते हैं इसको। ये लेवल है जहां पर एक ब्रेकआउट आया था। अब आप देखो, आप डेली चार्ट पर, आपको डेली चार्ट पर ये दिख रहा है कि इस एरिया में मार्केट ने ये इस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। इसी लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, लेकिन उसके बाद ये रेड कैंडल है। आप देखिए कि ये रेड कैंडल है, ए काइंड ऑफ शूटिंग स्टार ऐसे लेवल पर। और जहां पर एक रेसिस्टेंस है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ नहीं है। आप देखेंगे अगर इस एरिया को आप मार्क करेंगे, ये अगर रेसिस्टेंस है, देखिए इसके ऊपर मार्केट नीचे आ चुका है और आप यहाँ पर है 14 अगस्त को, और आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कि मैं यहाँ पर बाई करूं, यही सोच रहे हैं अगर 15 मिनट्स पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। 30 मिनट्स पे भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है। लेकिन आप 2 आवर्स पे आ जाओ, ठीक है। अब आप देखो कि इससे पहले मार्केट क्या हो रहा था कि इस लेवल पर रेसिस्टेंस हो रहा था, इसके ऊपर है सो बायर्स गए, लेकिन वापस से इस ये जो रेसिस्टेंस था, एक काइंड ऑफ रेंज, उसके अंदर हम लोग आ गए, ठीक है। और अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो पहले से फ्लो जो है वो निगेटिव हो चुका है। 1 आवर पर भी देखोगे आप तो यहाँ पर फ्लो निगेटिव था, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेली जिस रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं कर रहा है। अगर ये चीज़ अगर आपको लोअर लेवल पर मिलती है, देखिए अगर आपको बाइंग करनी है तो जब मार्केट इस तरह से नीचे आ जाए कोई रेंज के, आप इस एरिया में बाय करने की सोचोगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेंगे। जहां पर पहले से कोई भी ऐसा साइन हमें दिखता है कि मार्केट एक 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 लेवल से सीधा ऊपर गया और वापस नीचे आ रहा है और उस प्रीवियस रेसिस्टेंस को मार्केट होल्ड कर रहा है, तो फिर क्या होगा, इस लेवल पर जो है एक सही आप डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? अब ये कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर बनती, अगर ये जो ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर बन जाती, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर इस तरीके से बन जाती, ये कैंडल जो है यहाँ पर ऐसे बन जाती, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता तो आप सोच भी सकते थे। लेकिन उस एरिया के अंदर मार्केट आ रहा है तो फिर आपका ये डिसीजन गलत है। और जब आप हायर टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं तो इन चीजों को समझ रहे हैं। तो जो 15 मिनट्स का इसके टाइटल में मैंने वही दिया है कि जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स जो होते हैं ना, उन्हें बड़े टाइम फ्रेम खा जाते हैं, ठीक है, उसे किल करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम जो है मैंने आपको बताया डेली, उस पर देखेंगे तो मार्केट नीचे, आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम ये सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, लेकिन वो उसे जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही हर बड़ा टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम जो होगा वो डेली को खा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सोच सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पर सिल्वर मेरिक का एग्जांपल, इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पर
ये सेल ऑफ है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं इसीलिए एग्जांपल्स में ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर 15 मिनट्स का आपका दिखा रहा हूँ जो कि जिस पर ट्रेड एक है, और सेकंड एग्जांपल दिखा रहा हूँ सिल्वर में जिसमें 1 आवर का भी टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम मैच्योर टाइम फ्रेम है। आप देखिए कि यहाँ हर वो चीज़ मिलती है। यहाँ पर सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन करता है, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर देखिए हैमर तक भी नहीं है, एक डोजी है और ग्रीन कैंडल है, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखिए एक कॉमन चीज देखिए किस तरह से मार्केट को पुश किया जा रहा है। मैं कुछ चीजें ड्रॉ करता हूं, आप इस मूव को देखिए, ठीक है। सेकंड, आप इस मूव को देखिए, आपको काफी सिमिलरिटी मिलेगी। थर्ड, देखिए जहां जहां पर ये जो मूवमेंट आ रही है ना, मार्केट को कैसे पुश किया जा रहा है, आप इस मूवमेंट को देखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो भी प्लेयर्स हैं वो इसे एक सेल की तरह देख रहे हैं। लेकिन इससे इससे जो बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 डे का चार्ट, आप अगर वहां देखेंगे तो इस एरिया में एक अच्छा डिमांड जोन था। इस एरिया में एक अच्छा, आप देखिए कि इस लेवल को देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था, सपोर्ट सॉरी रेसिस्टेंस, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो वापस जब इस लेवल पर आएगा तो एक बड़ा प्लेयर जो बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसे है वो यहाँ पर सेलिंग करने की सोचेगा या फिर बाइंग करने की, आप सोचिए। ये वही एरिया है जो सपोर्ट इक्वल्स टू रेसिस्टेंस, सपोर्ट जो आपका रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिए कि आप यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं और इसके पीछे बाइंग देखिए, एक इनगल्फिंग कैंडल। तो समझ रहे हैं, यही चीज है कि आपको जहां भी आप ट्रेड कर रहे हैं आप हायर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लीजिए कि वो क्या करना चाह रहा है, तो आपको डायरेक्शन की क्लैरिटी हमेशा मिलेगी, ठीक है। हमेशा आपको डायरेक्शन की क्लैरिटी मिलेगी। अब देखिए यही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा था कि दोनों चीजों में हमेशा जो डेली टाइम फ्रेम है आपका वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चार्ट को आप एनालाइज करें, डेली टाइम फ्रेम को बिल्कुल देखें, उसमें ये जो मूव्स मैंने आपको बताए, इस चीज़ को आपको फील करना है कि ओपन क्लोज हाई लो कहाँ है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। सेकंड, जिस भी टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो, जैसे आप 30 मिनट्स पे काम कर रहे हो, ऊपर आप 2 आवर्स पे चले जाएं, 5 मिनट्स पे काम कर रहे हो आप 1 आवर पर चले जाएं। इस तरह से आप टाइम फ्रेम को बड़े टाइम फ्रेम पर देखने की आदत डालें, तो आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा मतलब आपको क्लैरिटी इस चीज़ की आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको इस लास्ट में बता रहा हूँ कि आप देखिए कि अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने इससे पिछले जो मैंने एक वीडियो पब्लिश किया उससे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आए, उन्हीं के थ्रू ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करके बताया। कॉमन क्वेश्चन था हंटिंग चेन ऑफ ए ट्रेडिंग प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन, ये वाली वीडियो। इस पर वो चीज़ें लिखी कि एक टेक्निकल एनालिसिस वाले को कैसे, एक बिगिनर को कैसे एक टेक्निकल एनालिसिस वाले उससे प्रॉफिट कमाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई वाले टेक्निकल एनालिसिस से कमाते हैं, प्राइस एक्शन वाले सबसे ज़्यादा उसमें पैसा कमाते हैं। किस तरह से ये चार्ट पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं इस वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल पर। और बाकी वो लोग जिनको कोई डाउट है, जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग में कोई डाउट है, तो आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। उसमें मैं आपके चार्ट्स को पुल आउट करूँगा, उसमें आपका जो ट्रेड लेने का तरीका है उसको मैं देखूंगा कि ठीक है आपसे गलती कहाँ हो रही है, और उस चीज़ को मैं जो भी आपके कंसेप्ट जहाँ गलत है मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। तो जो आपके डाउट्स है, अगर आपने कहीं से प्राइस एक्शन सीखा हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है, आपको उसमें कुछ गलती नज़र आती है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपके साथ सेशंस कर सकता हूँ। तो एक फॉर्म दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसे फिल कर सकते हैं। और एज पर माई अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम वो लेकिन एक पेड सेशन होगा, ये फ्री सेशन नहीं है, ठीक है। तो डिटेल्स आपको गूगल फॉर्म में मिल जाएंगे। ऑलराइट, आपको अगर अब इन चीज़ों से कुछ बेनिफिट हो रहा हो, आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हो, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।